वहीं लखनऊ से अगली खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में सीएम योगी का इंटरव्यू यहां पर छपा है। सरकार में परिवर्तन की खबरें मीडिया जनित हैं, ये बात सीएम ने कही है। कोई परिवर्तन नहीं, ये मीडिया की अफवाह है। नेतृत्व परिवर्तन की संभावना योगी ने खारिज की है। इंटरव्यू में योगी ने सीएम बने रहने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि मेरी कोई राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा नहीं है, निष्ठा के साथ काम करता रहूंगा। लखनऊ और दिल्ली में हुई मीटिंग सामान्य बात है। अंग्रेजी अखबार में सीएम योगी का ये विशेष इंटरव्यू छपा है। नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को सीएम योगी ने खारिज किया है। तो खबर में आपको बता रहे हैं, जिस तरह से तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, नेतृत्व परिवर्तन की बात कही जा रही थी, सीएम योगी ने अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने तमाम अटकलों को खारिज किया है। अंग्रेजी अखबार में उनका ये विशेष इंटरव्यू छपा है, जिसमें उन्होंने इन तमाम सवालों पर जवाब दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, जिस तरह से अटकलबाजी हो रही थी, तमाम कयास लगाए जा रहे थे, नेतृत्व परिवर्तन की बात की जा रही थी, संगठन में नाराजगी की बात कही जा रही थी, लेकिन इन तमाम सवालों को सिरे से खारिज कर दिया इंटरव्यू में सीएम योगी ने। देखिए, बिल्कुल पिछले 3 हफ्तों से जो चल रहा था, राजनीतिक कयासबाजी चल रही थी, लगातार मीटिंग चल रही थी और जो अटकलें लगाई जा रही थी नेतृत्व परिवर्तन की उत्तर प्रदेश में, फिलहाल उसको पूरी तरीके से खारिज किया है खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ कर दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ कयासबाजी थी मीडिया की और इस पूरे मामले को सनसनीखेज बनाया गया। उन्होंने बताया कि एक कार्डर बेस्ड पार्टी है बीजेपी और शीर्ष नेतृत्व की लगातार बैठकें चलती रहती है यहाँ पे। उसको इस अंदाज में लेना कि उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन हो जा रहा है, ये पूरी तरीके से निराधार था, पूरी तरीके से गलत था। हम लोग लगातार इंटरव्यूज भी कर रहे थे तमाम सीनियर नेताओं का, हालांकि वो भी खुले मन से तो नहीं कह पा रहे थे, लेकिन इस बात को इनकार जरूर कर रहे थे कि ऐसी कोई जानकारी उनके पास नहीं है, चाहे वो बीजेपी के अध्यक्ष हों या फिर प्रभारी हों। लेकिन अब खुद मुख्यमंत्री की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि वो एज अ चीफ मिनिस्टर लगातार काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। नेतृत्व परिवर्तन की कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है, ना उन तक ये मैसेज आया है, ना उन तक ऐसी कोई संभावना उनको दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो यूपी में ही काम करना चाहते हैं। फिलहाल राष्ट्रीय नेतृत्व में कहीं भी उनको दिल्ली में जाकर के अभी फिलहाल काम नहीं करना, वो उत्तर प्रदेश में एज ए मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, काम करते रहना चाहेंगे जब तक पार्टी उनको कहेगी। तो इन तमाम अटकलों को खुद अब मुख्यमंत्री ने खारिज किया है। अब ये देखना होगा कि शीर्ष नेतृत्व इस इंटरव्यू को लेकर के क्या रिएक्शन देता है, लेकिन फिलहाल पहली बार मुख्यमंत्री बोले हैं इस पूरे 3 हफ्ते के एपिसोड पे और उन्होंने इस पे पूर्ण विराम लगाने को कहा। बिल्कुल अभिषेक, लेकिन खास बात यह भी है कि उन्होंने ये कहा है कि उनकी कोई राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा नहीं है। पहली बात तो ये, दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि ये जो बैठकें हुई ये केवल सामान्य बैठकें थीं, इसे सनसनीखेज करार दिया गया। ये दोनों बातें भी बहुत कुछ इशारा करें कि भीतर खाने में इस तरह की चर्चाएं रही होंगी कि उन्हें राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा है, जिसकी वजह से यहाँ पर उन पर दबाव बनाया जा रहा, नेतृत्व परिवर्तन की बात की जा रही है, जिस पर भी उन्होंने सफाई दी है। ये देखिए, एक पॉलिटिकल बज़ था, लगातार एक धड़ा ये कह रहा था कि अब दिल्ली की महत्वाकांक्षा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और कहीं ना कहीं ये भी एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई कि जो इस समय का राष्ट्रीय नेतृत्व है उसको ये खतरा हो सकता है, संभावित खतरा हो सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फिलहाल रोका जा रहा है, रोके जाने की संभावना जताई गई कि उनको हटाया जाएगा मुख्यमंत्री के पद से। लेकिन देखिए, ये सब सिर्फ कयासबाजी थी, कोई इसके लिए कोई ठोस सबूत किसी के पास नहीं थे, ना कोई कह रहा था खुल करके। और ये सवाल और ये खबरें इसलिए भी हवा में तैर रही थी क्योंकि कोई स्पष्टता नहीं थी। अगर इसमें जरा सी भी कोई कमी थी या खामी थी तो खुद प्रदेश नेतृत्व को या फिर राष्ट्रीय नेतृत्व को सामने आना चाहिए था, और इसीलिए ये खबरें इतने दिनों तक हवा में रहीं। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि वो दिल्ली की कोई गुंजाइश नहीं रखते हैं, ना उनकी चाहत है, यूपी में काम करना चाहते हैं। और जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार हम आपको बता